इस सत्र और अगले सत्र का विषय है छुटकारे की उद्धार की मूल बातें। उपशीर्षक है, क्या आप सब कभी शैतान के बारे में पता करना चाहते थे लेकिन पूछने से डरते थे? इन 2 सत्रों में मैं एक पूरी तरह असंभव उपलब्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 घंटे में इस सेवा के हर मुख्य पहलू पर बात करूँगा। बेशक विस्तार में नहीं, लेकिन रूपरेखा में। मेरा मानना है कि यह उपयुक्त होगा कि हम यीशु की सेवा में इस पहलू पर विचार करने से प्रारंभ करें। और मैं मरकुस अध्याय 1 निकालना चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे यीशु की सेवा में सुधार करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यह बेहतर आज किया जा सकता है। यह मेरा रवैया नहीं है। जब उसने सार्वजनिक सेवा शुरू की तो लोगों को सबसे अधिक जो बात खटकी वो दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध उसका व्यवहार था। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह यीशु का ऐसा आश्चर्य कर्म था जो पुराने नियम में यह पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। उसके लगभग सभी अन्य चमत्कार, चंगा करना, भोजन खिलाना, प्रकृति पर नियंत्रण, पुराने नियम में पहले से ही दर्ज किए गए थे। लेकिन पुराने नियम में दुष्ट आत्माओं को निकालने का कोई वर्णन नहीं था। और जो लोग इस घटना के गवाह बने वह शीघ्र उससे प्रभावित हुए और उसके बारे में उत्तेजित हुए। यहाँ कफरनहूम में एक आराधनालय में हुई पहली घटना का वर्णन है। मरकुस 1 अध्याय के 23 पद के वचन कहता है, और उसी समय उनकी सभा के एक घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। यूनानी कहता है कि एक अशुद्ध आत्मा में, जिसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद सबसे अच्छा समकालीन अंग्रेजी एक अशुद्ध आत्मा के प्रभाव के अधीन होता है। 3 वाक्य है जिनका उपयोग अदल बदल कर काम या ज़्यादा बार उपयोग किया गया है। हमें अभी उनके बारे में बताना चाहिए। दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं और अशुद्ध आत्माएं। यह कुछ अन्य आत्माओं के बारे में भी बात करता है, जैसे कि दुर्बलता की आत्मा या भय की आत्मा। ठीक है। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक अशुद्ध आत्मा के प्रभाव के अधीन मनुष्य था। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ध्यान दे कि बुरी आत्मा तुरंत पहचान लेते कि यीशु कौन था। यीशु के चेलों को यह पहचानना प्रारंभ करने में ही 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा कि वह कौन था, लेकिन वे तुरंत जान गए। उन्होंने उससे भय किया। साथ ही साथ हम और मैं का योग देखिए, जो कि बहुत ही विशेष है। जब प्रभु ने गदरेनी के व्यक्ति से बात की तो उसने कहा, तेरा, एक वचन, नाम क्या है? और उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। यह मैं और हम का योग दुष्ट आत्माओं की विशिष्टता होती है। पद 25, परंतु यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। यूनानी अक्षरशः कहता है कि उसमें से निकल आ। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ध्यान दे कि इस घटना में बहुत नाटकीय बातें हुई। यह उस प्रकार का व्यवहार नहीं था जो आराधनालय के सामान्य था। आराधनालय में सामान्य था। किसी ने एक बार मुझसे कहा, अधिकांश कलीसियाओं में लोग उस व्यक्ति को ही कलीसिया के बाहर कर देते हैं, परंतु यीशु ने उस व्यक्ति में से दुष्टात्मा को ही निकाल दिया। आप समझे? और उसमें उस व्यक्ति को आराधनालय में छोड़ दिया। तब अगला पद पढ़ते हैं। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। यह बहुत ही सत्य है। परिस्थिति नहीं बदली है। यदि आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की सेवा करने लगेंगे तो बहुत जल्द ख्याति फैल जाएगी। यह एक ऐसी बात है जो आज भी लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जब वे उस बात की गवाही देते हैं जिस बात पर मैं यहाँ जोर देना चाहता हूँ,
वह यह है कि यीशु ने उस व्यक्ति से व्यवहार नहीं किया, उसने उस व्यक्ति में विद्यमान आत्मा से व्यवहार किया, उस व्यक्ति में का दूसरा व्यक्ति। परंतु इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह पहले सामान्य व्यवहार करता था। यह यीशु में उपस्थित पवित्र आत्मा का अभिषेक ही था जिसने उस व्यक्ति में अशुद्ध आत्मा की अदृश्य उपस्थिति को प्रकट किया था। अब उसी दिन बाद में इस अध्याय में पद 32 से 34 में हम उसकी आगे की सेवा देखते हैं। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। मुझे कहने दे कि मुझे दुष्ट आत्मा पीड़ित अनुवाद अच्छा नहीं लगता है। यूनानी शब्द डायमोनिज़ोमाई है। यदि मुझे यह अंग्रेजी में लिखना होता तो यह कुछ इस प्रकार होता, जहाँ डेमोन मूल है और संज्ञा डीमन से आता है। आप समझे? तो इज़ोमाई दुष्टात्मा पीड़ित होना का अक्रिय रूप है। दुष्टात्मा पीड़ित यह उचित अनुवाद होगा। दुष्टात्मा पीड़ित का अनुवाद दुर्भाग्यवश लाखों लोगों के मुद्दों को छुपा दिया है, क्योंकि वे कहते हैं कैसे एक मसीह शैतान के बंधन में हो सकता है। मेरा उत्तर यह है कि सच्चा मसीह दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं हो सकता है। सच्चा मसीह यीशु से पीड़ित होता है। हालांकि बहुत से सच्चे मसीहों में कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ वे दुष्टात्मा पीड़ित है, जहाँ वे दुष्टात्मा से पीड़ित और प्रभावित रहते हैं। उनके जीवनों और स्वभाव में ऐसे क्षेत्र जिन पर पूरी तरह उनका नियंत्रण नहीं होता है और वे दुष्ट आत्मा पीड़ित होते हैं परंतु शैतान से पीड़ित नहीं। यदि हम अनुवाद की उस बाधा को दूर करने दें तो हम वास्तविकता को देखने में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास लाए। और वास्तव में विनती में और वास्तविकता में नया नियम शायद ही कोई भेद करता है और न ही यीशु ने किया। प्राय निरपवाद रूप से उसने एक ही प्रकार से व्यवहार से संपूर्ण सेवा में बीमारों और दुष्टात्मा ग्रस्तों के साथ व्यवहार किया और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। किंग जेम्स और यह अनुवाद और बहुत से अन्य अनुवादों में दुष्ट आत्माओं को निकालने का उपयोग करते हैं। जो अनुवाद मैं पसंद करता हूँ वह फिलिप का है, जहाँ वह निकालना शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व नहीं है। यह सरल व्यवहारिक है। यदि आप अपने फेफड़ों में धुआं भरते हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसे बाहर निकाल देते हैं। यह इच्छा का एक कार्य होता है, परंतु इसका एक भौतिक पहलू भी है और उसी का मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ। मैं हमेशा इसका उपयोग नहीं करता हूँ, परंतु मेरे विचार में यह सर्वश्रेष्ठ होगा। उसने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि वे उसे जानती थी। और तब मैं उस अध्याय में से एक और पद पढ़ना चाहता हूँ, पद 39। सो वे सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। फिलिप का अनुवाद कहता है वह सारे गलील में जा जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मैं विशेष रूप से इस तथ्य को पसंद करता हूँ कि वह जारी रहा शब्द का उपयोग करते हैं, जो यूनानी भाषा में एक निश्चित काल का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस तथ्य को सामने लाते हैं कि यह एकमात्र नाटकीय घटना नहीं थी जो एक आराधनालय में घटित हुई, परंतु प्रत्येक आराधनालय में दो बातें करना उसकी नियमित आदतों में शुमार थी, प्रचार करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना। और उसमें संपूर्ण गलील में यह किया। गलील में सैकड़ों आराधनालय रहते होंगे। आप देखते बहुत से लोग यही मनोवृत्ति रखते हैं। ठीक है, शायद हर बार ऐसा मामला आता है जब दुष्ट आत्माओं को निकालना अनिवार्य होता है, परंतु ऐसे मामले अलग ही होते हैं और प्राय मनोवृत्ति यही होती है। यदि ऐसे लोग हैं तो वे भी या तो जेल में है या मनोरोग अस्पतालों में है। ठीक है, मुझे केवल आपको यह बताना है कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने
जिसके साथ यीशु व्यवहार कर रहा था वह कट्टर यहूदी था, जो हर सप्ताह को आराधनालय जाते और शेष सप्ताह भर अपने परिवारों को देखभाल करते, खेतों में काम करते, सागर में मछली पकड़ते और अन्य अन्य काम करते बिता देते। वे मूल रूप से सामान्य आदरणीय धार्मिक लोग होते थे, परंतु उनमें कुछ ऐसे निश्चित बातें थी जिन्हें हम आदतें कह सकते। कुछ क्षेत्र, जैसे कि मैं कहता हूँ, जहाँ स्वयं पर उनका नियंत्रण नहीं रहता। अतः यह दृष्टिकोण न अपनाए कि एक व्यक्ति जिसे छुटकारा चाहिए वह अवश्य ही अपराधी होगा या मानसिक रोगी होगा। वह वैसे ही सामान्य लोग हैं जिनके साथ वर्तमान में हम मुख्यतः व्यवहार करते हैं, न कि उसका अपवाद। भले आदरणीय और धार्मिक लोग जो कलीसिया में आते हैं और सही बातें कहते हैं, परंतु अपने जीवनों में किसी न किसी क्षेत्र में वे दुष्टात्मा पीड़ित होते हैं, जहां उनका नियंत्रण नहीं होता है। हो सकता है वह उनकी भौतिक अभिलाषाओं में से हो सकता है और उनकी भावनाओं में हो सकता है उनके मन में हो। मैं बाद में विभिन्न क्षेत्रों पर बात करूंगा, परंतु जो कुछ मैंने कहा है, यदि आप उसे स्वीकार कर सकते हैं तो वह हर प्रकार के पूर्वाग्रह को दूर कर देगा जो आपको इस विषय के बृहद रूप में देखने देगा। यह एक रोचक बात है, परंतु एक देश के लोग आसानी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि दूसरे देश के लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है। मैंने डेनमार्क में इस विषय पर बात की थी। डेनमार्क के लोग को यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अमेरिकियों को छुटकारे की आवश्यकता है, और यह विश्वास करने में अमेरिकियों को कोई समस्या नहीं है कि अफ्रीकियों को छुटकारे की आवश्यकता है। हाँ, मैंने अफ्रीका में अपने जीवन के 8 वर्ष बिताए हैं, परंतु मुझे आपको बताना है कि मैंने कभी भी अफ्रीका में उतने दुष्ट आत्माओं से नहीं मिला जितने मैं अमेरिका में मिला हूँ। वह तो केवल सांस्कृतिक छुटकारे है। वे अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूल बना देते हैं। ठीक है, आइए यीशु की सेवा में एक और चित्र को देखें जो इसी के समान है। वास्तव में लूका 4 अध्याय 40 और 41 वचन में ऐसी ही घटना का वर्णन करता है। यह यीशु की सेवा के वर्णन का वही भाग है जिसका वर्णन मरकुस 1 अध्याय में किया गया है। लूका 4:40 से 41। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्टात्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चंगाई और छुटकारे की सेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे इसलिए आते थे क्योंकि वे बीमार थे, परंतु कई मामलों में उनकी चंगाई के लिए दुष्टात्माओं का निकालना आवश्यक था। और इस बात पे ध्यान दें कि यीशु ने उनमें से हर एक पर अपने हाथ रखे। एक ऐसी पेंतेकोस्त परंपरा रही है, मुझे नहीं मालूम कि अब है या नहीं, कि एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति पर हाथ रखना धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है। यदि ऐसा होता तो यीशु धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं था और मैं परंपरा के बजाय उसकी रीति का पालन करता हूँ। अब आइए लूका में एक और अध्याय 13 देखें। हम लूका 13 अध्याय 11 से 16 में एक स्त्री को देखते हैं जो कुबड़ी हो गई थी। बाद में दूसरे आराधनालयों की दूसरी घटना है। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन
इस बंधन से छुड़ाई जाती। वह एक विश्वास करने वाली स्त्री थी, वह एक यहूदिनी थी, वह आराधनालय के एक सदस्य थी। उसे यह भयानक शारीरिक समस्या थी, उसकी पीठ मुड़ गई थी। वो प्राथमिक रूप से शारीरिक समस्या नहीं थी, यह दुर्बलता की आत्मा के कारण थी। और जिस क्षण दुर्बलता की आत्मा ने उसे छोड़ दिया, वह सीधी हो गई। अब इसमें परखने की आवश्यकता होती है, परंतु मैं केवल यह बता रहा हूँ कि कुछ समस्याएं जिन्हें हम शारीरिक रूप से वर्गीकृत करते हैं, वे वास्तव में दुष्ट आत्माओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। यीशु ने भी गूंगेपन, बहरेपन और अंधेपन की समस्या को दूर किया था, जो दुष्ट आत्माओं द्वारा लाई गई थी। और बहुत से मामलों में लोगों को चंगा करने की उसकी सेवा उन्हें आत्माओं से छुटकारा देने की थी, जो उनमें गूंगेपन, बहरेपन और अंधापन लाती थी। अब अधिक विस्तार में गए बिना मुझे यह कहना है कि मैंने ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवा में ऐसी घटनाएं देखी है। तब हम थोड़ा और आगे लूका 13 अध्याय 31-32 वचन में पढ़ते हैं। यह यीशु की सेवा में हमारी अंतिम झलक है। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूँगा। यह एक प्रकार का हेब्राइज्म है, आजकल और तीसरा दिन, अर्थात अब से तब तक जब तक कार्य समाप्त नहीं होता। अतः उसने कहा, मैं 2 बातें करने जा रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालने और चंगाई देने। इसी प्रकार उसने आरंभ किया, इसी प्रकार वो करता रहा और इसी प्रकार उसने समाप्त किया। एक मुख्य भाग के रूप में आरंभ से अंत तक उसकी संपूर्ण सेवा इसमें सम्मिलित थी। संभव था उसके समय की 1/3 बीमारों को चंगा करने में और दुष्ट आत्माओं को निकालने में बीत गई, और दोनों तो एक दूसरे में इतने अधिक पिरोए हुए थे कि उनके बीच में भेद करना असंभव था। अब अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसका मैं बहुत संक्षिप्त में वर्णन करूँगा, वह यह है कि नए नियम में कभी किसी को भी बिना दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिए बिना सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। नए नियम में एक ही उदाहरण ऐसा नहीं है, ऐसा कहना धर्मशास्त्र के विपरीत है। आइए प्रथम 12 शिष्यों पर नजर डालें जिन्हें भेजा गया था। मत्ती अध्याय 10 पद 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ध्यान दें कि पहली बात जो उसने किया वह उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देना था। और तब पद 5 में नामों को छोड़ते हुए वचन कहता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। और तब वचन कहता है, हम प्रासंगिक भाग को खो रहे हैं। पद 6 और 7, परंतु इज़राइल के घराने ही की कोई खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परंतु केवल प्रचार मत करो, कुछ और भी करो। क्या? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। उनकी साज सज्जा में यह शामिल था और उनके भेजे जाने में भी यह शामिल था। लूका 10 अध्याय में हम और 70 लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें बाहर भेजा गया था। लूका अध्याय 10 पद 1। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। अब हम केवल पद 17 देखेंगे, वह विवरण जो 70 लोग लेकर आए। और पद 17 में वचन कहता है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उन्हें किस बात ने अधिक प्रभावित किया था? उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार था। वे 12 नहीं थे, वे 70 थे। और तब हम सुसमाचार के अंत में अंतिम आज्ञा देखते हैं। सबसे पहले मरकुस 16 अध्याय 15 में आगे मरकुस 16:15, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पद 17, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह क्या होगा? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बिना पहले यह सुनिश्चित किए उसने उन्हें बाहर नहीं भेजा कि उन्हें मालूम है कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है। और मत्ती 28 और महान आज्ञा के अन्य संदर्भ में पद 19 और 20 में वो कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। उसने उनसे कहा कि अपने शिष्यों को वो सब कुछ सिखाए जो उसने यह सिखाया है, और मुख्य बातों में से एक जो उसने उन्हें सिखाई वो यह था कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है। और उसने कहा, जब तुम चेले बनाओ तो उन्हें वह सब सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और जो वे शिष्य बनाए तो वे अपने शिष्यों को वह सब सिखाए जो उसने उन्हें सिखाया है। और उसने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने इस प्रक्रिया में परिवर्तन का कोई प्रबंध नहीं किया। उसने जाने से लेकर वापस आने तक उसने इसी प्रक्रिया की कल्पना की। यही उसका कार्यक्रम है। त्रासदी यह है कि कलीसिया इस कार्यक्रम में विमुख हो गई है। उन्होंने इसे बढ़ाया नहीं, वे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो बस उससे विपत्ति मोड़ ले ली है। अब वहाँ नए नियम में यीशु के अलावा एक ही व्यक्ति है जो सुसमाचारक कहा जाता है, केवल एक है। मैंने 28 व्यक्तियों को गिना है जिन्हें प्रेरित बुलाया गया। क्या ये उल्लेखनीय नहीं है? हम सुसमाचारक के संबोधन अपनाने से संकोच नहीं करते। समकालीन कलीसिया में कोई भी जो एक पादरी नहीं है उसे उसमें एक सुसमाचारक होता है। मूल रूप से केवल 2 विकल्प है। सुसमाचारक कौन था? कौन मुझे बता सकते हैं? फिलिपुस। अब प्रेरितों अध्याय 8 में उसकी सेवा का विवरण है, प्रेरित 8:5। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिपुस का संदेश बहुत ही सरल था। यह एक शब्द का संदेश था। सामरिया में उसने मसीह का प्रचार किया। गाजा के मार्ग पर उसने यीशु का प्रचार किया, ठीक। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें एक चित्त होकर मन लगाया। क्या इसलिए कि उसके पास एक अच्छी समिति और एक गीत मंडली थी? नहीं, जो आश्चर्य कर्म वह करता था उन्हें सुनकर और देखकर। क्योंकि पहली बात क्या थी? अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे और लंगड़े भी अच्छे किए गए। ध्यान दे कि एक सुसमाचार के रूप में यीशु की सेवा में पहली बात दुष्ट आत्माओं को निकालना था। तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आपको यीशु के तरीका और यीशु की आज्ञा दोनों ही आज के सेवकों को यह छूट नहीं देती है कि पहले दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार पाए बिना सुसमाचार प्रचार के लिए जाए। मैं नहीं मानता कि आपको ऐसा उदाहरण और कहीं मिलेगा। अब मैं आपको दुष्ट आत्माओं की प्रकृति पर कुछ सामान्य शिक्षा देने जा रहा हूँ और हम दुष्ट आत्मा शब्द को देखेंगे और वे तरीके जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या वे आप में या दूसरों में काम कर रहे हैं। बेशक हमेशा आत्माओं को परखने और ज्ञान के वचन के 2 वरदान होते हैं, लेकिन उसके अलावा अलौकिक दायरे में बहुत से अन्य संयुक्त संकेत है जो हमें या तो अपने आप में या दूसरों में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति के बारे में सचेत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि वे बिना शरीर वाले व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें किसी शरीर में पाने की एक आवेशपूर्ण इच्छा है। आपको यह समझने की जरूरत है वे शरीर के बाहर पूरी तरह असंतुष्ट है। जो देह उन्हें चाहिए वह एक मानव शरीर है, लेकिन देह के बाहर न रहकर वे एक सुअर या किसी कुत्ते या अन्य जानवर में बसेंगे। वे बिन देह के रहना नहीं चाहते हैं। यह उनके लिए पीड़ा है। उन्हें शैतान द्वारा 2 काम दिए गए हैं। पहला,
उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को जानने से आपको वंचित रखना, लेकिन अगर वे उसमें असफल हो तो उनका दूसरा उद्देश्य आपको मसीह की प्रभावशाली सेवा न करने देना। आप इसे देखते हैं, यदि वे पहले में विफल रही है तो वे हार नहीं मानते, वे दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब हमें देह और दुष्ट आत्माओं के बीच भेद करने की जरूरत है। देह पुरानी कामुक प्रकृति, पुराना मनुष्य है। ऐसे व्यक्ति होने के नाते दुष्ट आत्माएं आपके व्यक्तित्व के क्षेत्र में प्रवेश करती है और कब्जा कर लेती है। मैं इस तरह उनकी तुलना करता हूँ। देह लोथ है, दुष्ट आत्माएं गिद्ध है जो कि शवों पर बैठती है। आप समझे, यदि कोई लोथ नहीं होता तो कोई गिद्ध नहीं होता। यह एक बहुत ही ज्वलंत तस्वीर है। यदि आप ऐसे देश में रहे हैं जहाँ गिद्ध हो, तो यदि कोई पशु मरने पर हो तो आसमान में छोटे छोटे धब्बे उभरने लगते और मंडराने लगते, और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि 3 या 4 गिद्धों को देखते, और पशु की मृत्यु जितनी नजदीक आती जाती है, गिद्ध उतने ही नजदीक आते जाते हैं। यीशु ने कहा, जहाँ लोते होता है वहाँ आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब इलाज पूरी तरह भिन्न है। देह का इलाज क्या है? क्रूस। हाँ, सही। गलतियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। दुष्ट आत्माओं के लिए उपाय क्या है? निष्कासित करने के लिए यह ठीक है। अब आप उपचार बदल नहीं सकते, आप देह निष्कासित नहीं कर सकते हैं, और आप दुष्ट आत्माओं को क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते। तो यह पता करने के लिए कि कौन सा उपाय लागू करना है, आपको जानना है कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ठीक। अब मैं सामान्य रीति में कहूँगा, यदि आप गंभीर मसीह है तो अपना बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और नियमित संगति करते हैं और प्रभु की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, और आपकी एक विशेष प्रकार की समस्या है, कुछ यातनापूर्ण, कुछ उत्तेजक, कुछ अपमानजनक, कुछ बाध्यकारी, कुछ भद्दा, और आपने हर उपाय करने की कोशिश की है। आपने प्रार्थना की है, आपने उपवास किया है, आपने अपने आप को दुष्टात्मा की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं अनुभव से यह कह सकता हूँ, जिसे आज सुबह संबोधित करना मेरे लिए बहुत लंबा है। अब मैं इस सत्र के अगले भाग में मैं जो करना चाहता हूँ वह दुष्ट आत्माओं की कुछ विशेष गतिविधियों को कराना है। मैं लगभग 9 क्रियाओं की सूची दे रहा हूँ जो दुष्ट आत्माओं की विशेष गतिविधियों का वर्णन करते हैं। यदि ये आपके जीवन में एक या एक से भी अधिक मौजूद है, या यदि वह बहुत तीव्र है, आपको जांच करना शुरू करना चाहिए। शायद आपको उद्धार की जरूरत है। और मन में जान ले, ये सभी व्यक्तियों की गतिविधियां हैं, क्योंकि हम बिना देह वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। पहली क्रिया लुभाना है। दुष्ट आत्माएं लुभाती है, वे लोगों को बुराई करने के लिए लुभाते हैं। अगर आप अपने अनुभव का विश्लेषण करें तो आज आप पाएंगे कि फुसलाना अक्सर मौखिक रूप में आता है। एक सुंदर स्वर्ण पेंसिल फर्श पर गिरा गया है और आप इसे देख खड़े हो जाते हैं और आपसे कुछ कहता है, इसे ले लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अन्य लोग भी यही करते हैं। अगर यह आपकी पेंसिल होती, वे इसे ले लेते। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? कुछ भी जिसकी आवाज होती है वह एक व्यक्ति है। उस आवाज के पीछे एक दुष्टात्मा है जो आपको मोहित कर रहा है। आप में से किसी ने भी कभी अनुभव किया है कि बस मैं ही है? दुष्ट आत्माएं परेशान करती है। इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया के किसी भाग से आते हैं। वे आपको अध्ययन करते हैं, वे आपकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, वे आपको कमजोर स्थानों को जानते हैं, वे जानते हैं कि कब और कैसे बस वे प्रवेश कर सकते हैं। मैं आमतौर पर जो उदाहरण देता हूँ वह एक व्यापारी का है जिसे कार्यालय में एक भयानक दिन गुजारना पड़ा। सब कुछ गलत हुआ, उनका सचिव अकुशल था, एयर कंडीशनर विफल रहा, और तब घर के रास्ते पर यातायात जाम थी और वह 1 घंटे की फ्रीवे पर था, और फिर वह घर वापस चला जाता है। विश्वास करे या नहीं, उसकी पत्नी ने रात को खाना बनाने में देर कर दी है और बच्चे चिल्लाकर आसपास
दौड़ रहे हैं और जब वह द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो वह उसकी पीठ पर थपकी देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है? वह दुष्ट आत्मा जो दिन भर उसकी पूंछ कर था उछल पड़ता है और उसके बाद उसकी पत्नी उसमें कुछ परिवर्तन देखती है। वह अब भी एक प्रेमी पिता और पति है, परंतु ऐसे समय आते हैं जब कुछ और हावी हो जाता है और वो उसकी आंखों में एक भिन्न प्रकार की चमक देखती, और यद्यपि वह अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है, पर जब वह उस पर हावी हो जाता है तो वह कई बार जीवन को दुखदायी बना देता है, और तब वह इतना अधिक शर्मिंदा और ग्लानि से भर जाता है कि वह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा कैसे किया। ठीक है, हमें मालूम है यह क्रोध की दुष्ट आत्मा थी। तीसरा, वे पीड़ा देते हैं। अब बाइबल मत्ती 18 में उत्पीड़कों के बारे में बोलती है। मुझे विश्वास है कि दुष्ट आत्माएं उत्पीड़क है। मत्ती 18 में माफ न करने वाले दास के दृष्टांत में दास जो अपने साथी दास का शुद्र ऋण माफ नहीं करता, उसे परमेश्वर द्वारा उत्पीड़कों को सौंप दिया गया है। मैं सैकड़ों मसीहों को उत्पीड़कों के हाथ में पाया हूँ। आपको पता है क्यों? क्षमा न करना। यदि आपके हृदय में किसी के प्रति कोई अक्षमा है तो आप उत्पीड़कों के लिए एक वैध लक्ष्य है, और शैतान एक कानूनी विशेषज्ञ है। वो जानता है कि वह कब भीतर आने का हकदार है। यातना के विभिन्न रूप होते हैं। शारीरिक पीड़ा जो उदाहरण मैं चुनूंगा वह गठिया का है। जब आप गठिया को देखते हैं तो आपने शैतान को काम करते देखा है, सताने, यातना देने, लंगड़ा करने, बांधने। मानसिक पीड़ा असामान्य रूप में आम पीड़ा है, पागल हो जाने का डर। तो यह आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या एक झूठ बोलने, आरोप लगाने वाली आत्मा है जो आपकी शांति और आपके उद्धार के आश्वासन को ले जा रही है। ठीक है। चौथा, वे मजबूर करते हैं। मुझे लगता है कि बाध्यकारी से अधिक विशिष्ट कोई और शब्द नहीं तुलना है। लगभग कुछ भी जो बाध्यकारी होता है वह दुष्ट आत्मा की ओर से होता है। बाध्यकारी धूम्रपान, बाध्यकारी शराब उपभोग, लेकिन वहाँ रुके नहीं। बाध्यकारी खाना भी उतना ही शैतानी है। पेटूपन शराब की समान ही एक समस्या है, लेकिन देखिए सम्मानजनक होता है। आप कलीसिया में एक शराबी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप एक खाऊ हो सकते हैं। मजबूरी के अन्य रूप होते हैं। बाध्यकारी बात करना वाचालता है। जो लोग बात करना बंद नहीं कर सकते वे समस्याग्रस्त है। वे कभी भी और वह भी एक समस्या है। 5, दुष्ट आत्माएं वश में करती है। बहुत करीब। आप देखें, आइए मान ले कि आपने सेक्स के क्षेत्र में एक पाप किया है। आप पश्चाताप करते हैं, आप यीशु के पास जाते हैं, आप पाप क्षमा और शुद्धिकरण पाते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं, मानो आपने कभी पाप नहीं किया है। इसके साथ सब समाप्त हो गया है। लेकिन यदि आप में अभी भी उस पाप को पुनः करने की तीव्र इच्छा होती है, भले ही आप इसे नफरत करते हैं, परंतु आप दास है। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण हस्त मैथुन का है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक और लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन ठीक है, यह स्वस्थ है। मैं उसके बारे में बहस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सैकड़ों लोग हैं जो इससे करते हैं और ये करने के लिए खुद से नफरत करते हैं, और हर बार वे कहते हैं फिर कभी नहीं, लेकिन यह कभी नहीं काम करता है। वे दास है और हस्त मैथुन की एक दुष्ट आत्मा है। ये बहुत ही आम है। सभा में बहुत अधिक आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको ये बताने दे कि इसके निश्चित विशिष्ट अभिव्यक्तियां होती है। होगा यह कि व्यक्ति की उंगलियां झुनझुनी महसूस करना शुरू करेगी। मैं कई लोगों को कहते पाया हूँ कि भाई प्रिंस, मेरे साथ क्या बात है, मेरी उंगलियों में झुनझुनी है, और कभी कभी वे कड़ी हो जाती है और वे ठीक पीछे की ओर झुक जाती है, और मैं सिर्फ उनके काम में फुसफुसाता हूँ। आपकी समस्या हस्त मैथुन है, इसे त्याग दे। यीशु के साफ करने वाले रक्त का दावा करे और उससे छुटकारा पाले। लेकिन यह बहुत जिद्दी है। कई बार लोगों को वास्तव में इससे छुटकारा पाने के लिए यीशु के नाम में अपनी उंगलियों को झटकना पड़ता है।
अब आप 4 और 5 को एक साथ रखते हैं और 4 धन 5 बराबर व्यसन होता है। ठीक है, बाध्यकारी, गुलाम बनाने वाली, आप अपने एक साथ रखिए, वे व्यसन है। अब सब लत के कई रूप से परिचित है, कुछ बहुत ही असामान्य होती है। मेरी पहली पत्नी और मैंने एक जवान औरत से बात की थी जो नाखून पॉलिश की आदी थी। वह सिर्फ नाखून पॉलिश को सूंघना चाहती थी। उसने हमसे कहा, जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में सौंदर्य प्रसाधन के किसी दुकान में जाती हूँ तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो मैं नाखून पॉलिश खरीद लूँ या दुकान से बाहर चली जाऊँ, लेकिन मुझे एक या अन्य करना होता है। जब उसने उससे छुटकारा पाया तो वो आत्मा चिल्लाती हुई बाहर आई और उसने उसे तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं अन्य व्यसन होते हैं? आम और नवीनतम टीवी है। टीवी वैसी लत है जैसी कई लोगों के लिए शराब एक लत है। वे कमरे में बिना टीवी के सेट चालू किए नहीं बैठ सकते। वे सोचते भी नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं रहता है कि वे क्या देखने जा रहे हैं, परंतु उन्हें टीवी का उसी प्रकार पहुंचना है जैसे एक शराबी पीने के लिए पहुंचता है। और मुझे लगता है कि यह आगे चलकर शायद शराब से ज़्यादा नुकसान करने लगता है। 6. वे अशुद्ध करते हैं। वे आपको गंदा और अशुद्ध महसूस कराते हैं, खासकर जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने वाले हैं और आपके मन में यह गंदी छवि का गंदा शब्द उभर कर आता है। जब आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं तब ऐसी जो भी बात उभर कर आती है वह निश्चित तौर पर दुष्ट आत्मा की ओर से होता है। या फिर जब आप अपनी बाइबल पढ़ना चाहते हैं, एक सामान्य उदाहरण नींद की दुष्ट आत्मा है। आप जानते हैं कि बाइबल नींद की आत्मा के बारे में बताती है। क्या आपने कभी लोगों को देखा है, यदि वे रात 10 बजे अपनी बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो वे 10:15 को सो जाएंगे। यदि वे टीवी देखना चाहते हैं तो वे आधी रात के बाद भी जागते रह सकते हैं। अब जबकि यह प्राकृतिक नहीं है, एक अलौकिक शक्ति है जो उन्हें टीवी देखते पाकर आनंदित होती है, उनके बाइबल पढ़ने से नफरत करती है। आप समझते हैं? ठीक है। 7. वे धोखा देने वाले हैं। मैं मानता हूं कि मूल रूप से आध्यात्मिक धोखे के सभी रूप दुष्टात्मा की ओर से है। और क्या आप जानते हैं कि धोखे के लिए दरवाजा कौन खोलता है? घमंड। मुझे शक है कि कोई ऐसा भी धोखा है जो घमंड के माध्यम से नहीं आता है। घमंड अनिवार्य रूप से धोखे की ओर ले जाता है। 8. वे कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं या थका देते हैं। थकावट की एक दुष्ट आत्मा होती है। मुझे याद है एक स्त्री के साथ व्यवहार करते समय, मुझे याद है उसने कहा, मैं इस सत्र से ऊब चुकी हूँ, अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कि मुझे एहसास हुआ कि वह एक दुष्ट आत्मा थी। मैंने उसे चुनौती दी और कहा, ठीक है, वो हमेशा थक जाती है। जब वो उठती है तो वो थकी होती है, और जब वो बिस्तर पर जाती है तो वो थकी हुई होती है। प्रार्थना करने के लिए भी वो थकी होती है, अपना बाइबल पढ़ने के लिए भी वो बहुत थकी होती है। यह कुछ ऐसा है जिसके पीछे कई लोग छिप जाते हैं। याद रखें, शैतान एक कातिल है। वो शारीरिक रूप से लोगों को मारता है। मृत्यु की एक आत्मा है जिसे वह लोगों को मारने के लिए भेजता है। ठीक है, अब यदि हम संक्षेप करने के लिए एक शब्द लेने जा रहे हैं तो यह बेचैन शब्द होगा। दुष्ट आत्माग्रस्त लोग कुछ क्षेत्रों में बेचैन होते हैं। जो व्यक्ति सही मायने में आराम कर सकता है और शांति पा सकता है, उसे शायद छुटकारे की जरूरत नहीं है। अब अगली बात जो हम देखने जा रहे हैं, और मुझे लगता है यह अंतिम होगा, यद्यपि मैं चाहता हूँ मैं कुछ आगे जाता। कि दुष्टात्माओं के रहने के क्षेत्र में कुछ कहूँ। नीति वचन 25-28 कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। तो यह मानव व्यक्तित्व के आंतरिक स्वभाव की तुलना एक शहर से की है
और जब व्यक्ति के पास कोई आत्मिक सुरक्षा कवच नहीं होता है तो वह नगर लगभग सभी दुष्टात्माओं के लिए जो भीतर आना चाहते हैं खुला होता है। आप एक नशा करने वाले का उदाहरण ले, यह उसका वर्णन है। उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता है क्योंकि उसकी दीवारें टूटी हुई है। परंतु शहर में बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र होते हैं। वहाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ धनी लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के क्षेत्र होते हैं, बैंक और व्यापार के क्षेत्र होते हैं, खेल के क्षेत्र होते हैं, बहुत से जातीय क्षेत्र होते हैं। मैं शिकागो में रहा करता हूँ और आप जानते हैं यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पोलैंड वासियों, स्वीडन वासी, यहूदी और अन्य लोग रहते हैं। तो आपको और मेरे भीतर एक नगर है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न विशेषता वाले लोग रहते हैं। आपको समझ में आया? मैं आपको इन क्षेत्रों की एक छोटी सी सूची देने जा रहा हूँ। मैं एक व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, यह तो केवल वर्षों के अनुभव के आधार पर कहता हूँ। पहला क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र भावनाएं और मनोवृत्ति है। मैं इसे माता पिताओं का दल कहता हूँ क्योंकि दुष्ट आत्माओं के दल होते हैं और प्रत्येक एक दूसरे के लिए मार्ग खोलते हैं। यदि आप एक से मिलते हो तो आपको दूसरे को खोलना आवश्यक है। अब मेरा यह विचार है कि प्रत्येक नकारात्मक भावना और मनोवृत्ति के पीछे एक दुष्टात्मा होती है। क्रोध, भय, अकेलापन, दुख, स्वयं पर तरस खाना, घमंड, ईर्ष्या, सूची बहुत भारी है। अब यह सच्चाई कि किस क्रोध का अनुभव आप करते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप में क्रोध की दुष्टात्मा हो, परंतु यदि आपका क्रोध उन क्रियाओं के विभाग में आता है जिनकी हमने चर्चा की है तो शायद आप में क्रोध की दुष्टात्मा है। कुछ निश्चित मूल समस्याएं होती है, इनमें से बाकी बढ़ती है। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी भूल समस्या तिरस्कार होता है और तिरस्कार के कारण बाकी सारी बातें होती है। अकेलापन, दुख, स्वयं पर तरस खाना, निराशा, अवसाद, और जब आप इसमें बहुत आगे निकल जाते हैं तो आप एक या दो अन्य मार्गों की ओर बढ़ जाते हैं। यदि यह अक्रिय हो तो मृत्यु और सक्रिय हो तो आत्महत्या। मैं नहीं मानता कि बिना दुष्ट आत्मा के प्रेरणा से कभी किसी ने आत्महत्या की है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता। एक और बहुत ही प्ररूपी समस्या विद्रोह है जो रोष, घृणा, क्रोध, हिंसा और दल प्रमुख आदि की ओर ले जाता है। दूसरा मन है। एक प्रकार से मन एक रणभूमि होती है। चारित्रिक आत्माएं जो मन को प्रभावित करती है वे संदेह, अविश्वास, भ्रम, अनिर्णय, पागलपन है। और मैंने पाया है कि लोग जो गलत शिक्षाओं में, उनमें हमेशा भ्रम की समस्या होती है। निराशा, इसे आप भावनात्मक या मानसिक कह सकते हैं, कुछ भी कह ले, परंतु यह होती है। अगला क्षेत्र जीव होता है और बहुत सी चारित्रिक दुष्ट आत्माएं जीव की होती है। मुख्यतः झूठ बोलना। बाइबल झूठ बोलने वाली आत्मा के बारे में कहती है। ऐसे लोग होते हैं जो अनिवार्य रूप से झूठ बोलते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वे कब झूठ बोल रहे हैं। मेरा इस प्रकार का एक मित्र था। वह एक शहर में फुल गॉस्पेल व्यापारियों के अध्यक्ष थे। वह स्वभाव के एक सेल्समैन थे। वह एक अच्छे मसीह थे, अच्छे वक्ता थे। वह हमारे बैठक कक्ष में बैठते और उनकी बातचीत अधिक से अधिक रोचक होती जाती थी, परंतु असंभव होती थी और मेरा सिर चकराने लगता और मैं सोचता, क्या वे जो बात कर रहे हैं उस पर वे विश्वास करते हैं? जो बात वे कर रहे हैं क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ? परंतु ये स्वाभाविक में अस्वाभाविक की ओर उठता जाता। आपको पता है मैंने क्या कारण खोज निकाला है? इस आत्मा ने कैसे प्रवेश किया? वह एक धनी माता पिता के गोद लिया हुआ पुत्र था। उसके पास और संतान नहीं थी। उनके सारे अंडे उस एक टोकरी में ही थे। वे चाहते थे कि सब कुछ हो और उसने पाया कि जब वो विद्यालय में अपनी अंक पत्रिका लेकर आया तो वे निराश हो गए क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं आया था। और जब उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की तो उसने निर्णय लिया कि यह अच्छा नहीं है, इसलिए उसने अपने परिणाम के बारे में झूठ बोला। आपको समझ में आया? और यहाँ से वह झूठ के क्षेत्र में प्रवेश कर गया।
मैं मानता हूँ कि अंततः वह छुड़ाया गया, परंतु वह मेरे लिए एक प्रकाशन था। आप देखें, निरंतर झूठ बोलने वाले बहुत धोखेबाज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। वे झूठ पकड़ने वाली मशीन में भी पास हो जाएंगे। आराधना में जाने वाली जो दो दुष्ट आत्माएं होती है, पहला है आलोचना, दूसरा है गपशप। मैं एक बार एक कलीसियाई सभा में था और एक स्त्री दुष्ट आत्मा के साथ आई। मैंने कहा, आपकी समस्या आलोचना है। मैंने कहा, तो आलोचना की आत्मा उसमें से बाहर निकला और उसी समय हमारे आसपास के 4 लोगों ने छुटकारा पाया। अद्भुत सुसमाचार। ये दुष्ट आत्माएं, ईश्वर निंदा। जब प्रभु ने मुझे बताया तब मैं ईश्वर निंदा का गुलाम था। मैं बिना ईश्वर निंदा किए बोलने में पूरी तरह असमर्थ था। अशुद्ध बातचीत और न जाने क्या क्या नकारात्मक बातचीत। चौथा, वो बात जिसके बारे में कलीसिया में कई बात नहीं करता है, यौन। चूंकि कलीसिया में इस बात पर चर्चा नहीं होती, अतः यौन के क्षेत्र में समस्याओं से ग्रस्त लोग मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं और वे कहते हैं, मैडम, आप में एक अपराध बोध है और आपकी समस्या का केंद्र आपका धर्म है। अपना धर्म त्याग दो, फिर आपको अपराध बोध महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वे सब ऐसा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यदि आप कलीसिया में 10 साल से बैठे हो और जब भी अपराध बोध से ग्रस्त हो, तो आपकी समस्या आपका धर्म है। सचमुच, यदि अपराध बोध से मुक्त होने के लिए आपको अपना धर्म छोड़ना ही पड़े तो मैं ये करूँगा। और अब हमें यौन के विषय में कुछ बातें करना है। पहला, यौन बुरा नहीं है, ये अच्छा होता है। हमें इस नासमझी को दूर करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को लैंगिक रूप से बनाया और अपनी सृष्टि को देखने के बाद उसने कहा कि यह बहुत अच्छा है, जिसमें यौन भी शामिल है। कलीसिया में बड़ी समस्याओं में से एक है कि हम यौन के विषय में ईमानदार नहीं हैं। हम इससे शर्मिंदा है, हम पाखंडी है और इस स्वभाव से हम समस्याओं को प्रोत्साहित करते हैं। मैं कहता हूँ कि अनिवार्य यौन पतन का हर एक रूप दुष्टात्मा की ओर से है। इसमें कोई विवाद नहीं। हस्तमैथुन, व्यभिचार, कुमारी गमन, समलैंगिकता, स्त्री समलैंगिकता, पौरुषहीनता और हर प्रकार की डरावनी बुरी आदतें जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि उनमें से हर एक शैतानी है। अब आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको अपनी समस्या सुलझाना है। 5वां, वासनाएं। अब हम यौन को उस शीर्षक के नीचे शामिल कर सकते हैं, परंतु यह एक ऐसा भिन्न क्षेत्र है जिसे मैंने अलग रखा है। विकृत अभिलाषाएं और भूख। मैं मानता हूँ कि प्रारंभ में सभी प्रकार के भूख अच्छे होते हैं, परंतु पाप और शैतानी शक्ति के कारण वे कलुषित होकर अस्वस्थ और विनाशकारी हो गई है। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, शरीर की वासना आंखों की अभिलाषा के बारे में बात करती है। दुष्ट आत्मा की शक्ति आंखों को नियंत्रित करती है। कुछ पुरुष स्त्रियों को विशेष दृष्टि से देखते हैं, वे ऐसा न करने से असमर्थ होते हैं। यह एक दुष्ट आत्मा होती है जो उनकी आंखों में केंद्रित होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पेटूपन विकृत अभिलाषा का एक स्पष्ट उदाहरण है। मैं एक स्त्री को जानता था जिसने छुटकारा पाने के लिए बर्फीले तूफान में से आकर 70 मील दूर शिकागो तक यात्रा किया। वह एक पेंटिकोस्टल पास्टर की बेटी थी। उस स्थिति में फंसे बहुत से अन्य लोगों के समान वह अपने माता पिता से और उनके धर्म से विद्रोह किया और एक उद्धार रहित पुरुष से विवाह किया और उसका जीवन दुखदायी हो गया। उसके 3 बच्चे थे और वो आई और उसने पेटूपन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाई। और उसने मुझसे बाद में कहा, मिस्टर प्रिंस, कोई भी मुझसे नहीं कहता है कि यह वास्तविक नहीं है। यह संतान होने के समान ही वास्तविक है और मेरी 3 संतानें हैं। और तब उसने मुझसे कहा कि वह अपने पेटूपन में इतनी अधिक जकड़ी हुई थी कि वह अपने बच्चे की थाली में से भोजन निकालती और खा जाती थी, भले ही उसे पता होता था कि उससे अधिक उन्हें भोजन की जरूरत है।
आप देखें, आइए अब नशे के बारे में हम बात करते हैं। कुंठा से नशा बढ़ता है। वे एक पेड़ के तने की शाखाएं हैं और यदि आप केवल नशे को सुलझाएंगे तो आपने समस्या को नहीं सुलझाया है। शराब और पेटूपन को लीजिए। एक स्त्री विषम प्रणाली में विश्वास करती है, उसका पति दूसरी स्त्री के पीछे भागता है, उसकी परवाह नहीं करता है और उसे पर्याप्त धन और अन्य बातें नहीं देता है। वह निराश हो जाती है, वह कुछ मुक्ति पाना चाहती है, वह शराब की अलमारी की ओर बढ़ती है। अन्य स्त्री चर्च ऑफ गॉड की है, उसका पति भी ऐसा ही करता है, परंतु शराब की अलमारी की ओर जाना उसके लिए लंबी यात्रा है। तो वह कहाँ जाएगी? वह रसोई में जाएगी और फ्रिज खोलेगी, वह पेटू हो जाती है। परंतु वास्तव में इनमें अंतर बहुत ही कम है, परंतु दोनों ही मामले में इसे सुलझाने के लिए आपको मूल कुंठा को दूर करना होगा, जो उनके पतियों के प्रति उनकी मनोवृत्ति है। ठीक है, हम इस सूची में आगे बढ़ते हैं। छठवा, मनोगत का संपूर्ण क्षेत्र। मैं मनोगत लिखने जा रहा हूँ, परंतु यह एक विशाल क्षेत्र है और उसका हर भाग शैतानी है, आदरणीय भाग भी। और मैं आपको योगा अभ्यास में शामिल होने के लिए नहीं कहता हूँ। मुझे कहने दीजिए, मैं योगा में था, मैं योग करने वाले योगी था और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं 10 फुट के खंबे से छू सकता था। आपको शारीरिक स्वस्थता के स्वास्थ्य के लिए योगा पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको शारीरिक स्वास्थ्य देगा। मैं आपको बताता हूँ कि मनोगत एक अंधेरा गहरा गड्ढा है और उन गुफाओं में से एक है जिसमें सारी सीढ़ियां पद चिन्ह भीतर की ओर जाते हैं और कभी बाहर की ओर नहीं आते हैं। ठीक है। सातवां, सारे झूठे धर्म, इस्लाम, मोर्मन, यहोवा साक्षी, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और कुछ हद तक यहूदी धर्म, कोई भी ऐसा झूठा धर्म नहीं है जिसमें दुष्टात्मा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में शैतान विशेषज्ञ है। यह मुख्य क्षेत्र है जहां वो काम करता है। आठवां, झूठी शिक्षाएं और झूठी शिक्षाओं से भरा तात्पर्य है मसीही विश्वास से दूर जाना। आइए कुछ समय के लिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय निकाले। पर आत्मा स्पष्टता से कहता है, यानी पवित्र आत्मा, पर आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, वह समय जिसमें हम रहते हैं, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास क्या है? मसीह विश्वास क्यों से बहक जाएंगे। आज ये विशाल रूप में हो रहा है और तब वह आगे कहता है, वह उनकी गलतियों का उदाहरण देता है। वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। विशेष रूप से संयुक्त राज्य के पश्चिमी तट पर आप ऐसे सैकड़ों हजारों लोग पाएंगे जिन पर यह लागू होता है। वे बहुत अधिक आत्मिक बनते हैं। वे विवाद न करने का निर्णय लेते हैं और यदि वे विवाद करते भी हैं तो अपने साथियों से संबंध नहीं रखते हैं और जो वे खाते हैं उसके द्वारा वे अलौकिक बनने जा रहे हैं। अब मैं बुद्धिमानी पूर्वक खाने में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं इसमें से धर्म नहीं बनाता हूँ। आपने समझा? जिस क्षण यह धार्मिक मुद्दा बनता है उस समय आप दुष्ट आत्मा के हाथों में होते हैं और आप देखेंगे कि जो लोग भोजन के आदी होते हैं वे किसी और विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। यह दुष्ट आत्मा का एक और चिन्ह है। आप भले ही कहीं से भी प्रारंभ करें, आप हमेशा भोजन पर ही समाप्त करेंगे। यह मत खाओ, वह मत खाओ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं खाता हूँ, परंतु मैं उसमें से धर्म नहीं बनाता हूँ। आपने समझा? ठीक है। 9वां, हमारे भौतिक शरीरों का क्षेत्र और हम में सुसमाचारों में बहुत से उदाहरणों पर बात किया है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा, परंतु कुछ बातें निश्चय ही सामान्य रूप से दुष्ट आत्मा ग्रस्त होती है। पहली बात जो मैं सूची में डालता हूँ वह मिर्गी है
और मैंने बहुत से लोगों को छुटकारा पाते देखा है। अब से 2 वर्ष पूर्व रूथ और मैं लेक्सिंगटन केंटुकी में थे और हमें एक आशीष मिली। एक स्त्री हमारे पास आई। वह 40 साल की थी और उनकी बेटी 18 साल की थी और उसने कहा, मिस्टर प्रिंस, 10 वर्ष पूर्व आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने मिर्गी की आत्मा से छुटकारा पाया। यह मेरी बेटी है, उसकी एक समस्या है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उस गवाही से मुझे खुशी हुई। हमने उस बेटी के लिए प्रार्थना किया। मुझे संदेह नहीं है कि उसे छुटकारा मिला। मैंने बहुत सारे मामले देखे थे जब लोगों ने दुष्ट आत्मा के रूप में मानने पर मिर्गी से छुटकारा पाया था। यदि किसी सभा में कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और मैं कहता हूँ, अब मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक दुष्ट आत्मा है, मैं उसे बाहर निकालने की आज्ञा देने के लिए तत्पर हूँ। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि लड़ाई हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग ना कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक हम कर सकते हैं करें। हमने अब तक दुष्ट आत्मा के 9 कार्यों को देखा और यहाँ प्राथमिक क्षेत्र है जिनमें मैंने उनको काम करते हुए देखा है। आप देखते हैं, हो सकता है एक व्यक्ति यौन के क्षेत्र में पूरी तरह साफ हो परंतु झूठे धर्म के विषय में न हो। यह एक व्यक्ति के मन में कोई आत्मा न हो परंतु भावनाओं से व्यतीत होता है, या एक व्यक्ति शायद झूठी शिक्षा में फंसा हो परंतु वो पूरी तरह स्वस्थ हो। आपको समझ में आया? तो क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, यह प्रथम भाग का अंत है। यदि परमेश्वर सहायता करे तो हम अगले सत्र में समाप्त करेंगे।